जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, हमें आशीष देता और हमारे जीवन से संबंधित हर एक चिंता को अपने ऊपर प्रतिदिन उठाता ही रहता है। चाहे हमें अपनी चिंताओं का पता हो या ना हो, अपनी चिंताएं उसे सौंपे या ना हो सौंपे, वो उठा ही लेता है। आज का हमारा मनन मरकुस 6 उसके 31 पद से है, जहां लिखा है, तुम आप, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी न मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। प्रभु यीशु हमारे आराम के लिए भी चिंता करते हैं। कुछ लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि शैतान कभी छुट्टी नहीं लेता। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमें शैतान के जैसा बनना चाहिए? हमारा आदर्श प्रभु यीशु है। यीशु तो आराम करते हैं, यीशु तो रात में सोते भी हैं, यीशु तो पूरी तरह से अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने में और नया बल प्राप्त करने में शिक्षा देते हैं हमको। प्रभु यीशु ने हमको शिक्षा दी है कि हम परमेश्वर से नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हमें करना है, अपनी ताकत को नया करना है, एक नई ऊर्जा को रोज हासिल करना है। शारीरिक रूप से भी बात कर रहा हूं, आत्मिक रूप से तो है ही। हम प्रभु की सामर्थ को आत्मा से प्रार्थना करके, आत्मा से भरकर जब प्रार्थना करते हैं, आत्मिक सामर्थ पाते हैं। उसी तरह शारीरिक रूप से भी प्रभु प्रतिदिन हमारी चिंता फिक्र करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो हमारी चिंताओं को उठा लेते हैं, हमारी थकान को उठा लेते हैं, हमारी हर एक कमजोरी को अपनी ताकत में बदलते हैं। तो आज यहाँ पर जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आओ एकांत की ओर ले जाकर थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा आराम करें। ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे 24 घंटे 7 दिन मेहनत करने में ही लगे रहें, अपने आप को इतना थका दें, अपने शरीरों को इतना कमजोर कर दें कि उनको फिर से ताकत हासिल करने के लिए समय ही ना दें। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने शरीरों को इतना मारते कूटते और उन्हें कई तरह के ऐसे उपवास की तरह रखते हैं ताकि शरीर को अपने नियंत्रण में ला सके। तो ये शरीर को नियंत्रण में लाने का तरीका नहीं है कि भाई ऐसे किसी योग से हम अपने शरीर की क्रियाओं को मारें और फिर हम कहें हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। देखो, उस हालत में उस शरीर के अंग को काटने के लिए कहा गया जब वो आपको आगे बढ़कर बार बार पाप करने के लिए प्रेरित करता है। अगर तुम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, उसको अपने कब्जे में नहीं कर सकते, तो काट डालना ठीक है। लेकिन पाप के विचार डालने वाला, काम करवाने वाला तो मन है। अगर उसको लगाम न लगाई गई तो अलग अलग अंगों को लगाम लगाकर हम तो काटते काटते थक जाएंगे, कोई अंग बचेगा ही नहीं। उसके बाद भी भीतर बैठा हुआ हमारा मन हमको हर तरह के पाप के लिए प्रेरित करता रहेगा। सो ये मन है जिसको हमें नया करना है, जिसको परिवर्तित करना है। तो फिर शरीर के अंगों पर भी लगाम लगाई जा सकती है, आंखों से लेकर हाथों और पैरों पर लगाम लगाई जा सकती है। जो सबसे पहली लगाम की शुरुआत हमारे दिल से होती है। खैर, हम मनन कर रहे हैं आराम पर। सो ये जरूरी है कि सेवा करने वाले प्रभु के सेवक आत्मिक रूप से भी रिलैक्स हों, रिट्रीट लें और प्रभु के चरणों में बैठें, विश्राम के साथ प्रार्थना और भक्ति के जीवन में लीन हों। और दूसरे, शारीरिक रूप से मेहनत करते करते थकने के बाद कोई ऐसा स्थान हम बनाए जहां हम पूरी तरह अलग से एकांत में अपने शरीर को, अपने मन को विश्राम दे सकें,
और ये एक तरह से रिचार्ज करना है, फिर से नई ताकत को पाना है, नई ऊर्जा को हासिल करना है। फिर हम एक नए बल के साथ फिर से मैदान में उतरते हैं और परमेश्वर की सेवा हो, आत्मिक युद्ध हो या कोई भी कार्य जो हमें सौंपे गए हैं, बुलाहट है, उसे और नए जोश और हिम्मत के साथ हम ज्यादा से ज्यादा करने पाते हैं। तो ऐसे लोगों की ये सलाह कि शैतान तो कभी वेकेशन नहीं लेता, छुट्टी पर नहीं जाता है। ठीक है, वो शैतान है, लेकिन हम परमेश्वर के सेवक हैं। हमारे लिए प्रभु ने विश्राम ठहराया है, पुराने नियम से लेकर उसने विश्राम ठहराया है। और परमेश्वर के लोगों की संगति में परमेश्वर ने और अपनी उपस्थिति के अनुग्रह से भी, आशीष से भी उनको एक नया बल प्रदान करता है। खेलना, एक्सरसाइज करना और विश्राम करना, ये तीनों ही बातें प्रभु के एक सेवक, एक शिष्य के जीवन में होनी चाहिए। खेलने का मतलब है फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज भी अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए होती है। इसको भी हमें जरूर कोई ना कोई एक्सरसाइज, कम से कम वॉकिंग ही हम करेंगे, और कोई एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो प्रतिदिन एक आध दो एक्सरसाइज हमारी होना ही चाहिए। खेल में भी अगर हमने रुचि ली है तो खेल भी हमें खेलना चाहिए। ये सब चीजें हमारे शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त, यहां तक कि दिमाग को भी एक्टिव और क्रिएटिव बनाए रखते हैं। और फिर अंत में विश्राम करना तो जरूरी है ही। थकित मन हो, थकित शरीर हो, इन सब को विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो हम विश्राम भी जरूर करें। तो इस तरह से कुछ विद्वानों का तो ये मत है, यू कैन लेंथन योर डेज, कि आप अपने जीवन को लंबा या छोटा कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आप अपने शरीर को इतना थका देंगे, उसे रिन्यू नहीं करेंगे या उसे डिप्राइव करेंगे, वंचित रखेंगे, आराम से, खेल से और रचनात्मक कार्यों से वंचित रखेंगे, मानसिक विकास भी रुकेगा, शरीर का विकास भी मंद पड़ जाएगा, बीमारियों का भी हमला हो सकता है। आप अपने जीवन को छोटा कर बैठेंगे। तो परमेश्वर अपने शिष्यों को ये बार बार सिखाते रहे, उन्हें ले जा करके उन्हें आराम करवाते थे, यहां बैठो, आराम करो। सो क्या एक विश्वासी को, क्या एक सेवक को जो प्रभु की सेवा में लगा है, विश्वासी जो अपने ड्यूटी में लगा है, काम करता है, चाहे प्रभु का या प्राइवेट या सरकारी कोई नौकरी में लगा हो, क्या उसे विश्राम करना चाहिए? ये एक सवाल आता है। बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, ये बिना विश्राम के नई ऊर्जा हासिल नहीं करता, अगले दिन के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। इसे रात्रि भर विश्राम चाहिए। आज एक मोबाइल के जमाने में बहुत सारे लोगों का विश्राम बहुत ही कम हो गया है। तो मोबाइल ने उनकी विश्राम मन, उनकी नींद को जो है बहुत शॉर्ट कर दिया है। लेकिन हम इस बात से खबरदार रहें कि अपनी नींद को भी शॉर्ट ना करें, उसे इस शरीर के रिन्यूअल के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए अपनी नींद को पूरा पूरा इस शरीर को दें। विश्राम जरूर करें। रेस्ट इज ए मस्ट फॉर आवर बॉडीज, फॉर आवर माइंड, फॉर आवर हार्ट एंड फॉर आवर ministry also, to recreate the strength within ourselves, अपने अंदर ताकत को और नए बल को फिर से प्राप्त करें। They will renew their strength. कैसे रिन्यू करेंगे? They that wait upon the Lord, ऐसा लिखा है, जो यहोवा की बात जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये तरीका है परमेश्वर से बल प्राप्त करने का, लेकिन वेट तो करना पड़ेगा, बाट तो जो होना पड़ेगा, थोड़े विश्राम की अवस्था में तो रहना पड़ेगा। वेटिंग में हो सकता है आप मनन कर रहे हैं, ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु मुझे ताकत दे,
मुझे ताकत दे। लेकिन विश्राम की अवस्था में शरीर को लाना एक जरूरी कदम है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दिन भर इस तरह थकाने के बाद यह नहीं कहा कि अब तुम रात में चलो गतसमनी वाटिका में हम बैठ करके दुआ करेंगे रात भर। उन्हें पहले विश्राम के लिए ले गए। आओ, क्योंकि लोग बहुत आते थे। मतलब अब लोग आ रहे हैं तो उनको चंगाई के लिए दुआ चाहिए। हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रखो, हमें चंगा कर दो, मुझे शुद्ध कर दो, मेरी ये समस्या है। लोग अपनी समस्याएं लेकर प्रभु के सेवकों के पास भी आते हैं। और कई लोग आराम नहीं करते हैं। रात को 10 बजे, 12 बजे, 1, 2 बजे तक भी उनके फोन जो हैं कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, और वो नहीं करते हैं। अपने शरीर को प्रॉपर विश्राम नहीं देते। हाँ, अगर कोई सच में संकट में है, केवल वे ही लोग इतनी देर रात फोन करें जहां उन्हें पास्टर की सख्त जरूरत है। लेकिन मैंने कई बार ऐसा सुना है कि मैंने मेरे अपने जीवन में लोगों को सख्त कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो भी उन्होंने मुझे आधी रात को या 2-3 बजे फोन नहीं किया। सुबह 5 बजे के बाद वे फोन करते हैं, 7 बजे, 8 बजे फोन करते हैं। मैंने कहा भी आपको मुझे रात उसी समय फोन कर देना चाहिए था। नहीं, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ये भी हम सिखाकर, अगर ऐसी जरूरत है, परिस्थिति ऐसी है कि पास्टर के हस्तक्षेप की जरूरत है, तो फिर जरूर उसे जगाएंगे। कुछ बुजुर्ग पासवान हैं जो कुछ नींद की गोली लेकर सोते हैं, उनको वैसे नींद नहीं आती है। कुछ शारीरिक कष्ट हैं, ट्रबल्स हैं, वो नींद की गोली लेकर सोते हैं। तो कुछ लोग उन्हें जगाने से मना करते हैं। लेकिन कोई ना कोई और होता है जिसका फोन नंबर परमेश्वर के दास देते हैं कि आप मुश्किल घड़ी में इनसे संपर्क करें। तो उन लोगों को, जवानों को जगाया जाता है कि ये परेशानी है और आप हमारी मदद करें। तो वो कोई फिजिकल अरेंजमेंट हो सकते हैं तो वो मदद करेंगे। अगर दुआ की बात है तो भी विश्वास है, कोई भी प्रभु के दास दूसरे भी सेवा प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम विश्राम की बात करते हैं। परमेश्वर ने तो 10 आज्ञाओं में ही समझो एक विश्राम को शामिल किया है। उस दिन कोई काम न किया जाए। हालांकि हम नए नियम में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि विश्राम की जो एक आज्ञा है या विश्राम करने की जो जरूरत है वो आउटडेटेड हो गई, अब उसकी जरूरत नहीं है। वी स्टिल नीड रेस्ट, वी मस्ट टेक रेस्ट, फिजिकली, मेंटली, एंड इवन वी मस्ट गिव रेस्ट टू आवर ऑर्गन्स दैट कंटिन्यू टू फंक्शन इनसाइड ऑफ अस। हमारे शरीर के अंदर भी निरंतर काम करते रहने वाले अंगों को भी विश्राम की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी कि हिलना भी मना है, बिस्तर में एक जगह पड़े रहो। तो वो एक हीलिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। रेस्ट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। विश्राम चंगाई के प्रक्रिया को गति देता है, उसमें तेजी लाता है, मदद करता है। तो विश्राम आत्मिक रूप से भी हमें सामर्थ देने में काम करता है, और शारीरिक रूप से चंगाई तो बात है ही, है ना? गोली लेकर सो जाना, ठीक है, तो सोने से क्या मतलब है? काम तो गोली अंदर जाके अपना करेगी ही, सोना क्यों, आराम क्यों? क्योंकि आराम हम नहीं करेंगे तो फिर वो अवस्था उस गोली की जो दवाई है उसके नियंत्रण में नहीं आएगी। हमें आराम करना ही चाहिए। तो ये मेडिसिनली या साइंटिफिकली भी एक रिक्वायरमेंट है। स्वस्थ रहने के लिए विश्राम की उतनी ही जरूरत है जितनी भोजन की और पानी की। सो प्रियो, मेरी आशा है आप समझ गए होंगे कि हम प्रभु की उपस्थिति में विश्राम करने का समय भी निकालें। यीशु अपने चेलों को स्वयं साथ में ले गया, उसने भी विश्राम किया।
प्रभु हमारे विश्राम में भी हमारे साथ हो। प्रभु से भागकर विश्राम नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में स्तुति आराधना, कई बार विश्राम अवस्था में भी आपको बड़े अच्छे अच्छे परमेश्वर के वचन से संदेश मिलते हैं, वचन मिलते हैं या दर्शन मिलते हैं, स्वप्न मिलते हैं, विश्राम की अवस्था में मिलते हैं। हर तरह से लाभ है विश्राम से। प्रभु हमारी मदद करे कि हम विश्राम को अपने जीवन में महत्व दें, आराम को शरीर के लिए, आत्मा के लिए, आत्मिक विकास के लिए और अपने मस्तिष्क के लिए भी इसे जरूर एक्सरसाइज करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। आप बार बार अपने शिष्यों के साथ परमेश्वर इस बात को भी महत्व देते हैं कि हम शारीरिक रूप से प्रभु विश्राम करें, अपनी सामर्थ्य को नया करें, अपनी शारीरिक ताकत को नया करें, मानसिक ताकत को नया करें, ताकि हम नए बल के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आपकी सेवा में आगे और आगे बढ़ते चले जा सकें। मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे सेवकों के लिए जो अपने आप को इतना थका देते हैं, विश्राम नहीं करते और प्रभु आपकी सेवा में रात दिन लगे रहते हैं और कई प्रकार की कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं। उनको खुदा अपनी मदद पहुंचा परमेश्वर, और ये शिक्षा उन तक पहुंचने पाए कि अपने आप को नई ताकत और नए जोश और नए जुनून से भी भरने के लिए विश्राम, आराम कितना जरूरी है आपकी उपस्थिति में। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत सारे लोग इससे आशीष पा सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया या इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट्स और लाइक्स का भी हमें इंतजार रहता है। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड।